श्री कृष्णम वंदे जगत गुरु। मैं कैलाश चंद्र शास्त्री एक बार फिर से आप सभी का अपने चैनल संस्कृत शिक्षा चैनल पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। वही प्रतिदिन की भांति विनम्र निवेदन कि यदि जो भी पहली बार मेरे इस वीडियो को देख रहा है, कृपया वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन का बटन अवश्य दबाइए। इसी विश्वास के साथ आप सभी से विनम्र प्रार्थना कि वीडियो को लाइक भी कीजिए। लाइक करने से मनोबल बढ़ता है। साथ में वीडियो को शेयर भी अवश्य कीजिए ताकि आपके मित्रगण भी आज का जो हमारा विषय है, टॉपिक है विद्यालय संबंधी शब्दा, उनके विषय में पढ़ सके, जान सकें और अच्छी प्रकार से इस टॉपिक को पढ़ सकें। तो चलिए चलते हैं आज का जो विषय है हमारा उस विषय की ओर। विद्यालय संबंधी शब्दा, विद्यालय संबंधित शब्द। तो हम अभी तक जो है अव्यय प्रकरण पूरा कर सके हैं, अच्छे से पढ़ चुके हैं। आगे हम अगले विषय को बढ़ेंगे और आज के लिए पढ़ते हैं ये विद्यालय संबंधी शब्द, विद्यालय से संबंधित शब्द। सबसे पहले अच्छा लेख सुलेख है। प्रत्येक विद्यार्थी का लेख बहुत ही सुंदर होना चाहिए, समझ में आने वाला होना चाहिए, जिसको हम कहते हैं सुलेख। संस्कृत में बन जाएगा सुलेख। विद्यालय में पढ़ाने वाले को अध्यापक, विसर्ग लगाएंगे, बन जाएगा अध्यापक। कलम जिससे हम लिखते हैं उसको हम कलम है या लेखनी। किस पर लिखते हैं? कागज पर। तो कागज की संस्कृत क्या है? कागज है। और कागज से मिलकर के बनती है कॉपी, कापी, जिसको कहते हैं हम संस्कृत में संचिका। विद्यालय के कामकाज को अच्छे से संभालने वाला कौन? कलरक, जिसको संस्कृत में बोलते हैं लिपिक है। अध्यापक के लिए सबसे उपयोगी यदि कोई वस्तु है तो वह चाक, और चाक को बोलते हैं कठिनी। और विद्यालय में पढ़ने वाले क्या कहलाएंगे? विद्यार्थी, छात्र, अध्येता पढ़ने वाला या विद्यार्थी। और विद्यार्थी पढ़ेंगे किसके अनुसार? टाइम टेबल के अनुसार। तो उसी टाइम टेबल को संस्कृत में बोलते हैं समय सारिणी। टाइम टेबल, समय सारिणी। तो ब्लैक बोर्ड पर जो लिखा है उसको साफ करने की भी आवश्यकता होती है, तो जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं डस्टर, और उसी को संस्कृत में बोलते हैं मार्जक है। मार्जन करने वाला, साफ सफाई करने वाला। और हम कापी किताब रखेंगे किसमें? बस्ते में। और उस बस्ते को क्या बोलते हैं? वेस्ट नाम, दवात, मसी पात्रम। मसी मैंने शाही का बर्तन, तो शाही का बर्तन क्या कहलाएगा? दवात। और शाही की संस्कृत क्या हो जाएगी फिर? मसी। आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए नंबर 13। नंबर अंक है। अंक की किसको आवश्यकता नहीं होती, और अंक वही अच्छे प्राप्त करते हैं जो पूरे ध्यान से मन लगा करके विद्यालय की कक्षा में पढ़ते हैं। तो इसलिए मन लगा के पढ़ते रहिए और अच्छे अंकों को प्राप्त करते रहिए। यही ईश्वर से प्रार्थना और शुभाशीर्वाद कि आप अच्छे अंक लेकर के उत्तीर्ण होते रहें और जीवन पथ पर आगे बढ़ते रहें। स्कूल जिसको अंग्रेजी में कहते हैं वही हिंदी में, संस्कृत में क्या कहलाता है? विद्यालय है, पाठशाला। ब्लैक बोर्ड जिसको कहते हैं श्याम फलक है या श्याम पट। पाठ्य पुस्तक जिसको हम पढ़ते हैं वह पुस्तक, उस पुस्तक को बोलते हैं पाठ्य पुस्तकाम। और उस पाठ्य पुस्तक को पढ़ने के बाद हमें देना होता है इम्तिहान, और उसी इम्तिहान को बोलते हैं परीक्षा। ठीक है। बहुत से विद्यार्थी कला में होशियार होते हैं, निपुण होते हैं, वो पेंसिल और रबड़ का बहुत प्रयोग करते हैं। तो पेंसिल तूलिका, रबड़ घर्षक है। घर्षण करके जो साफ करे घर्षक है, घर्षक। स्याही मसी, और दवात की हमने क्या बनाई थी? मसी पात्रम। तो स्याही का जो बर्तन है वो दवात, और केवल मसी है तो वो है स्याही। अब विद्यालय में उपस्थित भी होना पड़ता है, तो उसको क्या कहेंगे? हाजिरी बोलते हैं ना। अध्यापक गण रोज हाजिरी लेते हैं, उसी हाजिर को क्या बोलते हैं? उपस्थित है। और जो गैर हाजिर है उसको कहेंगे अनुपस्थित है। होशियार, जो भी पढ़ाई में होशियार है वो कैसा होता है बच्चा? प्राज्ञ है, या उसको कहेंगे बुद्धिमान। तो होशियार, प्राज्ञ है, बुद्धिमान। नालायक, नालायक को क्या कहेंगे?
मंदधी, मंद बुद्धि या मूर्ख है। अंत में पढ़ना, जो कि जीवन में बहुत ही जरूरी है। पढ़ाई के बिना कुछ नहीं, तो पढ़ना, पढ़ना मतलब पठना। तो ये कुल 25 शब्द लिखे हैं, होने को 25 और भी हो सकते हैं, लेकिन 25 लिखे हैं। आशा करता हूं कम से कम आप 20 शब्दों को अवश्य ही याद कर लेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए जय भारत, जय भारती।